नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग से जो कुछ भी अपडेट हमने आपको बताई थी, सारी चीज़ें आपको आज न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई है। तो जो भी रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, वही आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। और जो भी अपडेट आयोग से होती है, वही अपडेट आपको बताई जाती है। आपकी भर्ती को परिणाम को जारी होने में ज़्यादा समय नहीं लगना है। कल भी हमने आप सभी से कहा था कि आप सभी को केवल 10 जुलाई तक का वेट करना है। 10 तारीख को संडे है, 11 या फिर 12 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा या फिर किया जा सकता है। 100% संभावना है। इतना ही नहीं, आपके भर्ती में जो कुछ भी देरी हो रही है, उसके पीछे का रीज़न बहुत ज़्यादा, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके डॉक्यूमेंट्स का, प्रमाण पत्रों का, आवेदन पत्रों का, दस्तावेज़ों का, आपके जो डॉक्यूमेंट्स डीबी के समय जमा किए हैं, सबका मिलान किया जा रहा है। ताकि किसी भी स्तर से भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी को, किसी भी तरह के विवाद को, किसी भी तरह के आरोपों को पूरी तरह से रोका जा सके। और इसी वजह से आपकी भर्ती में डिले हो रहा है रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जारी करने में। आपकी भर्ती थोड़ी बड़ी है, 9,212 पद, ये कम नहीं होते हैं। यूपी ट्रिपल एससी जितनी भर्तियां कराता है आमतौर पर 1,000, 500, 400, 300, 800, 900, 1200, 1500, इससे ज़्यादा पदों की संख्या नहीं होती है। एक लेखपाल की छोड़ दें और एक आपकी भर्ती परीक्षा छोड़ दें अगर। अभी कल जो परीक्षा हुई थी सहायक बोरिंग टेक्नीशियन वाली, उसमें भी शायद कुछ 600 के आसपास पद हैं, 586 कितने पद हैं। तो सभी पद कम होते हैं हर जगह, लेकिन आपकी भर्ती में पदों की संख्या ज़्यादा है। और इसमें कैंडिडेट्स जितने थे, डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे सबकी कमियां भी उसमें थी, छोटी मोटी कमियां भी थी। उसकी वजह से किसी का डीबी रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई बहुत बड़ी गलती है या ज़्यादा समस्या है या फिर एलिजिबल नहीं थे भर्ती के लिए, वो मामला अलग है। तो जल्दी से आप सभी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप जितने भी हमारे बहनें देखती हैं या भाई देखते हैं, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए। साथ ही साथ अगर आप शेयर कर देंगे तो सभी तक हमारी ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंचती रहेगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए यहाँ पर देखिए, लक्ष्य 9,500 का भर्ती का हुई 950 से भी कम। इसमें आपकी 9,212 एएनएम की भी भर्ती शामिल थी। इस 9,500 में 10% से भी कम भर्तियां हुई तय लक्ष्य की तुलना में। मुख्यमंत्री जी के 100 दिन की कार्य योजना का आज रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है। इसकी भी जानकारी हमने आप सभी को दी थी। आज सरकार का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड बताएंगे योगी। सरकार की प्रगति क्या रही, इसकी रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाएगी। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य स्तर पर सभी मंत्री जिलों में संदेश देंगे कि सरकार के यह 100 दिन सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित रहे। इसके साथ ही अगले 6 महीने के लिए प्रस्तावित कार्य योजना भी बताई जाएगी। तो 100 दिन, 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, इस प्रकार से इनकी कार्य योजना बन रही है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, 100 दिन, 6 माह, फिर 1 वर्ष, फिर दूसरा वर्ष, फिर तीसरा वर्ष, ऐसे करके 5 वर्षों की जो है ये कार्य योजना बनाई जा रही है। निर्देश दिया है कि 5 वर्ष के लिए घोषित भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र के अधिकांश संकल्पों को मात्र 2 वर्ष यानी 2024 तक पूरा करना है। लोकसभा चुनाव भी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने योगी सरकार 2 के 100 दिन के कार्यकाल में 9,500 युवाओं को नौकरी देने का दावा किया था, लेकिन आयोग 100 दिन में 10% से भी कम यानी 940 युवाओं का ही चयन कर सका, जिसमें एक आपका आबकारी सिपाही भर्ती वाला परिणाम जारी किया इन्होंने और एक आपका जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक 2016 वाला परिणाम घोषित किया गया 535 पदों के लिए। आबकारी सिपाही का 405 पदों के लिए भर्ती था। इसके अलावा 3 भर्ती परीक्षाएं कराने और 4 परीक्षाओं के नतीजे जारी करने का वादा किया गया था इन 100 दिनों में, लेकिन केवल 2 परिणाम घोषित किए गए हैं। बात कर ले परीक्षा की अगर, तो एक परीक्षा आपकी 8 मई को एएनएम वाली करवाई गई थी, 16 अप्रैल को जेई 2018 की, 22 मई को मंडी परिषद के नक्शा नवीस एंड रोड रोलर चालक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा। इसके अलावा कल एक पेपर करवाया गया 3 जुलाई को सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की। 9,212 एएनएम भर्ती का कार्य भी निर्धारित समय में पूरा नहीं हो सका है। हालांकि आयोग ने 3 भर्ती परीक्षाओं के आयोजन लक्ष्य की तुलना में 5 परीक्षाएं कराई हैं। विज्ञापन जारी करने व नतीजे देने में भी पिछड़े। विज्ञापन में देखेंगे तो पीईटी 2022 का विज्ञापन और इसके अलावा यूडीए, एलडीए और एसआई का विज्ञापन निकाला गया है। इसके अलावा और भी विज्ञापन आने थे। इसी तरह 4 परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने के लक्ष्य की तुलना में सिर्फ 3 परीक्षाओं, आबकारी सिपाही, कनिष्ठ सहायक और एएनएम की लिखित परीक्षा का ही परिणाम जारी किया गया है। मतलब डीबी से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एएनएम का जो है रिटन एग्जाम का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें केवल क्वालिफाइड जो है डीबी के लिए घोषित किया गया था, लेकिन अंतिम फाइनल परिणाम अभी आना बाकी है। अब आगे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए यहाँ से स्टार्ट होती है।
आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार का कहना है कि आवेदन पत्रों और दस्तावेजों का बारीकी से सत्यापन चल रहा है, जिससे भविष्य में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि आगामी 8 से 10 दिन में एएनएम चयन को पूरा कर लिया जाएगा, मतलब आपका जो फाइनल रिजल्ट है घोषित कर दिया जाएगा। तो यूपी ट्रिपल एससी का काम यहीं तक समाप्त हो जाएगा। बाकी आगे जो है विभाग का अलाटमेंट, मतलब जिलों का अलाटमेंट, वो सब आपका चलता रहेगा। लेकिन मेन जो भर्ती आपकी है वो रिजल्ट तक जारी करना, वहाँ तक भर्ती आपकी कंप्लीट। तो हमने आपको जो कुछ भी चीज़ें बताई थी बिल्कुल वही सटीक चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। तो आप आयोग से जो अपडेट होती है उस पर भरोसा करें, बाकी कौन क्या बताता है वो अपने जगह पर है। आपका जो रिजल्ट है 12 जुलाई के आसपास तक घोषित कर दिया जाएगा। 12 जुलाई के आसपास, एक दिन 2 दिन आगे पीछे हो सकता है 11 को आ जाए, हो सकता है 13 को आए। तो एक दिन 2 दिन का समय आप इसमें प्लस माइनस मान के चलेंगे। 12 जुलाई तक आप वेट करिए। और फिलहाल में जितने भी 17,713 कैंडिडेट हैं एएनएम में, और यहाँ से जिनका डॉक्यूमेंट्स डीबी सही से हुआ है, जो एलिजिबल कैंडिडेट थे, इसमें जो एलिजिबल नहीं थे उनकी बात नहीं की जा रही है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे 13,000 हो, 13,500 हो, 12,000 हो, 12,500 हो, जितनी भी संख्या उनकी हो, आप सभी चाहे संविदा कर्मी हो या फिर फ्रेशर हो, किसी को भी परेशान नहीं होना है। सब लोग अपने स्तर पे आप अपनी तैयारी, जो आपने परीक्षा दी है, आपका डॉक्यूमेंट अच्छे से हुआ है। कोई भी अगर आपको डाउट लगे, मैं बार बार कहता हूँ कि उसमें आप पूछिए मत, क्योंकि आयोग में ऐसा कहीं बोला नहीं जा रहा कि हम किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे अब, ठीक है। वो हमें थोड़ी बोलेंगे। आप जाइए, अगर डॉक्यूमेंट्स अगर कोई दिक्कत, क्योंकि कुछ साथियों ने कहा था कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स देने में हम भूल गए थे या हमारा ये डॉक्यूमेंट छूट गया था, तो आप आयोग में जा कर के एक एप्लीकेशन के साथ में जाइए और अपना वो प्रमाण पत्र लेकर के जाइए। ये आपके ऊपर है। कोई भी आप छोटी सी गलती क्यों कर रहे हैं? कितनी मेहनत और कितने श्रम के बाद आप इस स्तर तक पहुँचे हैं, और फिर पता नहीं भविष्य में कब भर्ती आए कब ना आए। और यहाँ पर केवल सिलेक्शन से आप केवल एक कदम दूर हैं बस। कोई छोटी सी गलती की वजह से अगर आपको दिक्कत हुई तो आप हमेशा पछतावा रहेगा आपको। इसलिए सोचिए मत, आप अपने स्तर से, अपने पहलुओं को, आपके जो भी कमियां हैं उनको आप स्वयं देखिए, उसमें हमने क्या गलती कर दी है। क्योंकि हमने जितना आपको बता रखा है उतना अगर आपने किया है, उसमें अगर आपने कोई गलती नहीं की है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या न रही हो, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने कोई भी जानकारी के अभाव में अगर आपसे गलती हो गई है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स देने में कुछ चीज़ें छूट भी गई हैं भूलवश, ऐसा नहीं कि उसमें गलती ही की गई जानबूझ करके, कुछ चीज़ें हमसे छूट गई जाने अनजाने में, तो उन्हें भी जा करके आप डॉक्यूमेंट्स जरूर जमा कर लीजिए। अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो आपके आवेदन पत्र हैं, जो आपने अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं डीबी के समय, उनका बारीकी से मिलान किया जा रहा है। अब इसमें चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस हो, चाहे अनुभव प्रमाण पत्र हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, चाहे बाकी के 10th 12th एएनएम के डॉक्यूमेंट्स हो, जो भी इसमें हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही बारीकी से जांच किए जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं। जिनके कोई भी समस्या थी, जैसे आयु सीमा वाला मामला हो, या फिर कोई त्रुटि रही हो, या फिर कास्ट वगैरह में कोई दिक्कत रही हो, या फिर ईडब्ल्यूएस में या फॉर्म में हम कुछ करने में कुछ छूट गया था, उसके लिए आपको एफिडेविट देना अनिवार्य था। एफिडेविट आपको ओरिजिनल ही देना होता है, जिसके लिए हमने बहुत बार बताया था। कोई भी गलती अगर आपको लगे, आप अभी भी आयोग में आप चले जाइए, आप आज चले जाइए, कल चले जाइए, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको अगर लगे तो आप चले जाइए। एक बार रिजल्ट घोषित होने के बाद हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इतनी ही महत्वपूर्ण सूचना थी एएनएम भर्ती को लेकर के। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना। धन्यवाद।